दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बढ़त बना ली और नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रही हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल की बात करें जो कि नई दिल्ली से 3 बार के विधायक हैं और तीनों बार जीतते हुए नजर आए। साल 2013, 2015 और साल 2020 की बात करें तो तीनों में जीत हासिल की अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन इस बार प्रवेश वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने पछाड़ा है अरविंद केजरीवाल को और प्रवेश वर्मा काफी बढ़त बना ली है उन्होंने नई दिल्ली में। हालांकि नई दिल्ली से शुरुआत में नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे थे, फिर आगे आए और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मात दी प्रवेश वर्मा ने। अभी तक के रुझानों में 4 राउंड की गिनती हालांकि अभी बची है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल अभी तक पीछे चले हैं। 9वें राउंड के बाद भी केजरीवाल अपनी सीट यानी कि नई दिल्ली से पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली की सीट काफी अहम सीट मानी जाती है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। ऐसे में नई दिल्ली की सीट गंवाती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। हालांकि 3 बार विधानसभा चुनाव में 3 बार शानदार जीत हासिल की आम आदमी पार्टी ने। इस बार भी जीत का चौका लगाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना 27 साल का जो सूखा है उस 27 साल के सूखे को खत्म करने वाली है। और जिस तरीके से रुझान अभी तक निकलकर सामने आए हैं, उन रुझानों से ये पता चलता है कि आम आदमी पार्टी अब बढ़त एक तरीके से बना ली और आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाने से अब काफी दूर है और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल का सूखा खत्म करने वाली है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हालांकि अगर कालकाजी की बात की जाए, कालकाजी की हॉट सीट विधानसभा चुनाव में दिल्ली की 7वें राउंड के बाद भी आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो आतिशी अब रमेश बिधूड़ी से पीछे चल रही हैं। हालांकि रमेश बिधूड़ी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और ना सिर्फ एक बार बल्कि कई बार उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिसकी वजह से उन्हें जो है चर्चा में वो रहे और काफी सुर्खियों में भी रहे वो। ऐसे में रमेश बिधूड़ी जब कालकाजी सीट से उतरे, जिस सीट में आतिशी का कब्जा है, साल 2020 में आतिशी ने जीत हासिल की थी। इस सीट से 11,393 वोट के मार्जिन से जो है जीत हासिल की थी। उस सीट से आतिशी को ही रमेश बिधूड़ी ने पिछाड़ दिया और रमेश बिधूड़ी अब आतिशी को पिछाड़ते हुए इस सीट से आगे चल रहे हैं। रमेश बिधूड़ी 2,882 सीटों से आगे। आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उन्हें पछाड़ा। 7वें राउंड के बाद भी आतिशी पीछे अभी तक चल रही है। रमेश बिधूड़ी काफी आगे यानी कि 2,882 वोटों से आगे आतिशी से चल रहे हैं। हालांकि बात यहां पे की जाए कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस जो कि अभी तक खाता नहीं खोल पाई है, शून्य पर ही सिमटती हुई इस बार भी नजर आ रही है कांग्रेस। हालांकि 2 विधानसभा चुनाव की बात की जाए, जो पिछले विधानसभा चुनाव है, शायद 2015 का विधानसभा चुनाव या फिर 2020 का विधानसभा चुनाव, इन दोनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी सीट हासिल नहीं की और ऐसे में अभी भी कांग्रेस 0 यानी कि शून्य पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी काफी शानदार खुशखबरी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की 22 सीटों पर अभी तक बढ़त है और बीजेपी ने बहुत बड़ी बढ़त एक तरीके से बना ली है। काफी ज्यादा दिल्ली में बीजेपी आगे बढ़ गई है और बढ़त एक तरीके से बना ली और आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा पिछड़ गई है। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी होगी और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से यानी कि बहुमत 70 सीटें, बहुमत 36 का और 36 से काफी ज्यादा आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई है। 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, 22 सीटें आम आदमी पार्टी के खेमे में और साथ ही शून्य पर ही सिमट गई है एक तरीके से कांग्रेस अभी तक के रुझानों में। हालांकि दिल्ली की जीत पर 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। शाम 7:45 पर बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम। बीजेपी मुख्यालय में पीएम का भव्य स्वागत होगा और दिल्ली की जीत पर 8 बजे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई और दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत की ओर बढ़ी बीजेपी 27 साल बाद, वो काफी बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी जो कि इस बार भी जीत का चौका लगाने वाली थी, उम्मीदें काफी ज्यादा थी आम आदमी पार्टी को, लेकिन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल का जो सूखा था वो 27 साल का सूखा खत्म कर दिया और अब शानदार जीत का जश्न मनाते हुए बीजेपी के समर्थक बीजेपी के मुख्यालय के बाहर नजर आ रहे हैं। हालांकि शाम 7:45 पर
पीएम नरेंद्र मोदी भी संबोधन करेंगे। हालांकि जंगपुरा सीट की बात करें, ये जंगपुरा सीट जो कि हॉट सीट इसलिए बन गई क्योंकि मनीष सिसोदिया इस सीट से उतरे। मनीष सिसोदिया के प्रतिद्वंदी की बात करें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें, मारवा की बात करें, तो उन्होंने तरविंदर मारवा काफी आगे पहुंच गए हैं और मनीष सिसोदिया को पछाड़ दिया है। मारवा ने 7 राउंड की गिनती के बाद सिर्फ 3 राउंड की गिनती अभी बची है जंगपुरा में। और जंगपुरा में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को उतारा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, एक बड़ा रिस्क था। आम आदमी पार्टी ने ये रिस्क लिया और ये रिस्क उनके लिए गलत साबित हुआ।